नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, संपदा, कला और संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन लाल आतंक के बढ़ते प्रभाव के कारण यह हरी भरी भूमि अक्सर लाल होती रही है। यह क्षेत्र नक्सलियों के रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, जिस कारण से इस इलाके के नेता, अधिकारी, कर्मचारी अक्सर इनके निशाने पर रहे हैं। साल 2013 में नक्सलियों ने एक फरमान जारी किया था कि बस्तर क्षेत्र में कोई बड़ी रैली न किया जाए, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन इनके इस फरमान को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं गया। दरअसल साल 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए विकास यात्रा कर रही थी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। इसके लिए वो पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा कर रही थी। इसी सिलसिले में परिवर्तन यात्रा की एक रैली बस्तर के सुकमा जिले में थी। इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेता नंद कुमार पटेल, तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष दिनेश पटेल, उदय मुदलियार, बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र कर्मा, कवासी लखमा, फूलोदेवी नेताम, विद्याचरण शुक्ल और अजीत जोगी जैसे बड़े नेता शामिल थे। माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद यह रैली सुकमा के लिए निकली। हालांकि इंटेलिजेंस द्वारा ये बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि इन जैसी रैलियों पर खतरा है, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी वहाँ पर रैली कर चुकी थी और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। सुकमा में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लगभग 25 से भी ज़्यादा गाड़ियों का काफिला लगभग 200 से भी ज़्यादा लोगों के साथ नेशनल हाईवे से जगदलपुर के रास्ते के अशलूर जाने के लिए निकली। लेकिन लगभग 4 बजे करीब जब ये काफिला दरभा और झीरम घाटी के बीच में पहुंची, तब गाड़ी में सवार कुछ लोगों को लगा कि जैसे उनके गाड़ियों पर कोई कंक्रीट से मार रहा है, ऐसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र घाटियों में जंगलों के पीछे बंदूक ताने हुए नक्सलियों पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर आपके सामने एक खूंखार शेर आ जाए या साक्षात यमराज आ जाए, आपका क्या हाल होगा। गाड़ियों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन नक्सलियों ने सामने में ट्रक रख दिया था और उसमें सवार 3 लोगों को भी मार दिया था। देखते ही देखते काफिले में सामने में चल रही गाड़ी के नीचे सड़क में एक जोरदार विस्फोट होता है और गाड़ी उड़कर घाटी में जा गिरती है। विस्फोट इतना खतरनाक था कि गाड़ी की चिथड़े उड़ जाते हैं और उसमें सवार लोगों के शरीर के अंग पेड़ों में लटकने लगते हैं। इस घटना के बाद दूसरे गाड़ी में सवार लोग अपनी गाड़ी से तुरंत उतरते हैं और ज़मीन में लेट जाते हैं। जहाँ पर छिपने को बनता है वहाँ पर छिप जाते हैं। फिर नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर नक्सलियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लगभग 200 से 300 के करीब यहाँ पर नक्सली थे और वो भी जंगल में छुपे हुए थे। ये गोलीबारी लगभग 1.5 घंटे तक चली, लेकिन 1.5 घंटे के बाद सुरक्षा कर्मियों की गोलियां ख़त्म हो गई। विद्याचरण शुक्ल जी के पर्सनल सुरक्षा कर्मी के बंदूक में एक लास्ट गोली बची थी। उन्होंने विद्याचरण शुक्ल जी से माफ़ी मांगी कि सॉरी सर, अब मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। ऐसा बोलकर उन्होंने अपने बंदूक की आखिरी गोली को अपने ही ऊपर उतार दी। इस घटना को 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे। आसपास के इलाकों में भनक लग गई थी कि इलाके में, घाटी में कुछ तो बड़ा हो रहा है। लेकिन अब तक इन नेताओं को कोई बैक सपोर्ट नहीं मिल पाया था, कोई आर्मी सपोर्ट नहीं मिल पाया था,
कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया था। यह नक्सलियों का एक फुल्ली प्लान्ड एम्बुश था। सुरक्षाकर्मियों की गोलियां ख़त्म होने के बाद नक्सली धीरे धीरे सामने आने लगे। उनके टारगेट नंबर 1 महेंद्र कर्मा जी थे। नक्सली पूछने लगे कि महेंद्र कर्मा कहाँ है, उसे सामने लाओ। और ऐसा करते करते नक्सलियों ने 2-3 लोगों को गोली मार दी। फिर महेंद्र कर्मा जी सामने आए और बोले कि मैं हूँ महेंद्र कर्मा, गोलीबारी बंद कर दो। महेंद्र कर्मा बस्तर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। उन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने नक्सलियों के विरोध में सलवा जुड़ूम अभियान की शुरुआत की थी, जिस कारण से वो नक्सलियों के पहले टारगेट थे। इधर नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और कवासी लखमा अपने गाड़ी से उतरकर छिपे हुए थे। लेकिन नक्सलियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें जंगल की तरफ ले गए। लेकिन उधर क्या हुआ पता नहीं कि उन्होंने कवासी लखमा जी को वापस भेज दिया। इस पर कवासी लखमा जी का कहना है कि मैंने इसका विरोध किया, मैंने कहा कि हम साथ में आए हैं तो साथ में जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे डरा धमकाकर वापस भेज दिया। इसके बाद वो नंद कुमार पटेल जी को जंगल में अंदर की तरफ ले गए और हम लोग सड़क की तरफ आ ही रहे थे कि कुछ ही देर में जिस तरफ नंद कुमार पटेल जी को ले गए थे उस तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ आई। फिर मैं समझ गया कि क्या हुआ होगा। ऐसा कवासी लखमा जी का कहना है। कवासी लखमा जी का ये भी कहना था कि वो किसी विनोद नाम के नक्सली का नाम ले रहे थे। इधर महेंद्र कर्मा जी के सामने आने के बाद नक्सली उनको और उनके साथियों को 100 से 200 मीटर अंदर जंगल में ले गए। अक्सर ऐसी स्थिति में नक्सली कुछ मांग रखते हैं, कुछ नेगोशिएशन करते हैं, लेकिन आज ये नक्सली नेगोशिएशन के मूड में नहीं थे। उन्होंने महेंद्र कर्मा जी के गले के पास शायद किसी धारदार हथियार से वार किया, उन पर गोली चलाई। महेंद्र कर्मा जी गिर पड़े। उन पर 100 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की, उन्हें 78 से ज़्यादा गोलियां लगी। इतने से मन नहीं भरा तो वो उनके सीने पर चढ़कर नाचने लगे और महेंद्र कर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इधर विद्याचरण शुक्ल जी को भी गोलियां लगी थी, वो दर्द से कराह रहे थे। वो शाम बड़ी भयानक थी, बड़ी भयावह थी, बड़ी दर्दनाक थी। जो लोग जैसे तैसे उस हमले में बच पाए, वो उस हमले को याद करके सिहर जाते हैं। उस हमले में 29 लोगों की मौत हुई और 32 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। और इस तरह से ये देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक बन गई। घटना की खबर मिलते ही न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश दहल गया। छत्तीसगढ़ में मातम का माहौल छा गया। आनन फानन में 26 मई को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह छत्तीसगढ़ आए। 27 मई को इसकी जांच के लिए NIA को जिम्मेदारी सौंपी गई। 28 मई को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया। घटना के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, जबकि बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के हाथ है। जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इसमें बीजेपी, कांग्रेस के कुछ नेता, नक्सली और पुलिस सबकी मिलीभगत है। इस बीच लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी उठे। जैसे जब बीजेपी की रैली हुई तब सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था थी, लेकिन जब कांग्रेस की रैली हुई तो उतनी ही मात्रा में सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? नक्सलियों ने कवासी लखमा जी को क्यों छोड़ दिया और उन्हें बाइक कहाँ से मिल गई, कैसे मिल गई?
नक्सली नेताओं के नाम पूछ पूछ कर मार रहे थे। क्या एक सुपारी किलिंग है? अजीत जोगी जी हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से ही चले गए। क्या उनको इस घटना के बारे में पहले से पता थी? अक्सर ऐसे हमले सत्ता पक्ष में होती है, लेकिन कांग्रेस तो उस समय विपक्ष में थी, तो पर भी उन पर हमला क्यों हुआ? और ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल हैं जो उस समय लोगों के मन में उठे थे और आज भी उठते हैं। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब उनका कहना था कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है। इसके पलटवार में बीजेपी कहती थी कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो उसे प्रस्तुत करें, बयानबाजी ना करें। झीरम घाटी हमले को 9 साल पूरे हो गए हैं। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।